अस्सलामु अलैकुम। जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं हमें इनके बारे में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि यही अल्फाज हमारे लिए हकीकत बन जाते हैं। ये सच्चाई हमें आगाह करती है कि कामयाबी हो या नाकामी ये अचानक हमारे हिस्से में नहीं लिखती जाती, बल्कि ये दोनों अपने आने की इत्तला या खबर देती हैं। कामयाबी और नाकामी की अपनी अपनी अलामतें और आसार होते हैं। कामयाब होने वालों की चंद खूबियाँ होती हैं जो इन्हें नाकाम बनाने वालों से अलग करती हैं। ये खूबियाँ इन्हें इस काबिल बनाती हैं कि वो ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों का मुकाबला कर सकें, लोगों से अच्छे ताल्लुकात रख सकें, जज्बाती ज़िंदगी में एक तवाज़ुन रखें और खुश रहें और अपने अहदाफ यानी गोल्स हासिल कर सकें। हम जो हासिल करना चाहते हैं अगर इसकी एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने हो तो इसे हासिल करना आसान हो जाता है। अगर हमारा टारगेट ये है कि हमने बेहतर बनना है या अपनी इस्लाह करनी है तो ये एक गैर वाज़ेह मामला है। हमारे सामने मुतवाज़न और कामयाब शख्सियत का वाज़ेह खाका होना चाहिए। एक सवाल अक्सर लोगों को परेशान किए रखता है कि हम ज़िंदगी में कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं। इसके लिए 4 खूबियाँ अपनी ज़ात में पैदा करने की ज़रूरत होती हैं, जिनके बगैर कोई कामयाब इंसान नहीं बन सकता। पहली खूबी ये कि इंसान का हदफ यानी टारगेट बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि वो ज़िंदगी में क्या करना और क्या बनना चाहता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ा होता है। वो हादसाती तौर पर कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग तमाम ज़िंदगी रोलिंग स्टोन बने रहते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। इसलिए काम, मेहनत और कोशिश से पहले हदफ और मकसद का वाज़ेह होना बेहद ज़रूरी है। दूसरी खूबी कनाअत पसंदी है। आपको दूसरी खूबी कामयाबी के हवाले से अजनबी और गैर मुतअल्लिक महसूस हुई होगी, लेकिन अगर आप गहराई से इसका जायज़ा लें तो आप समझ पाएंगे कि ये सिफ्त आपको कामयाब इंसान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कनाअत पसंदी के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी सलाहियत, दौलत और वक्त को गैर ज़रूरी तकाज़ों में खर्च नहीं करते। कनाअत पसंदी की वजह से आप जल्द थकते, बेजार और मायूस नहीं होते। ये सिफ्त आपके जिस्म और इरादों में ऐसा किरदार अदा करती है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल काम करता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप नफ्सियाती हवाले से मुस्तहकम और मजबूत हो जाते हैं। तीसरी खूबी जहद मुसलसल है। कनाअत पसंदी का हरगिज़ ये मतलब ना लीजिए कि आपने मेहनत और कोशिश तर्क कर देनी है। कनाअत पसंदी के साथ मेहनत और कोशिश का अमल आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। एक तरफ आपकी सलाहियत, वक्त और दौलत ज़ाया होने से बच रहा होता है, दूसरी तरफ यह सब कुछ किसी मकसद में खर्च भी हो रहा होता है। कनाअत पसंदी जहद मुसलसल के तर्क कर देने का नाकाम नहीं, और ना ही जहद मुसलसल का मतलब अपने ख्वाहिशात और मराआत के लिए खप जाने का नाम है, बल्कि ये हदफ की वजाहत के साथ हो तो इंसान जल्द अपने मकसद को पा लेता है। वरना सूरत हाल ऐसी होती है कि टिकट लेने के बावजूद आप तदब्दब की कैफियत में हैं कि मैंने जिस शहर की टिकट ली है वहाँ उतरना भी है या नहीं। इस तरह मेहनत के बावजूद आप कहीं नहीं पहुँच पाते। चौथी और आखिरी खूबी वो आपके अदारों के साथ कमिटमेंट है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका दीन आपको ज़िंदगी के मुताल्लिक रहनुमाई देता है कि आपको कुछ ज़वाबित और कवानीन का पाबंद रहना है। इसने आप में कुछ जिम्मेदारियां आयद की हैं। ये तमाम आपके आदर्श हैं। मैंने मुसलमान की मिसाल दी, वरना दुनिया का कोई मज़हब और नज़रिया अपने मानने वालों को कभी झूठ, धोखाधड़ी, जुल्म और बदअवानी की तालीम नहीं देता। जब आप अपने मज़हब की तालीम पर अमल पैरा होते हैं तो आप फ़कत ख़ुद को कामयाब इंसान बनाने में कामयाब नहीं होते, बल्कि आप एक ऐसा समाज तश्कील देने में कामयाब हो जाते हैं जहां आला इक़दार की आला मिसालें कायम होती हैं। ये 4 खूबियां हैं जिन्हें बैक वक़्त इख्तियार करने से हम कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये 4 खूबियां सिर्फ नज़रियाती नहीं, अमली भी हैं। दुनिया में कामयाब इंसानों ने इन 4 खूबियों से इस्तिफ़ादा ज़रूर किया है। अगरचे इनके अलावा भी बहुत सी खूबियाँ होंगी, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये 4 खूबियाँ उसूल की तरह अहम हैं, जिनके बाद दूसरी खूबियाँ खुद ब खुद इंसानी शख्सियत में पैदा हो जाती हैं। कुदरत ने खूबियों को आपस में ऐसे जोड़ दिया कि एक खूबी इख्तियार करने से बाकी खूबियों का रास्ता खुद बन जाता है। इंसान अपने मकसद और हदफ में किसी किस्म के इबहाम व शक का शिकार ना हो, यही वज़ाहत व इत्मीनान इसके लिए बाकी खूबियों का रास्ता बना देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।